दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टोरी गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वेदों एवं पुराणों में भगवान विष्णु के 24 स्वरूपों का वर्णन मिलता है और सभी अवतारों के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य छिपा हुआ है। परंतु भगवान विष्णु के 10 अवतार प्रमुख हैं, जिन्हें दशावतार भी कहते हैं। आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। पहला, मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार हयग्रीव नामक एक दैत्य था। उसने वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छुपा दिया, जिससे पूरे संसार से ज्ञान लुप्त हो गया। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में हयग्रीव वध कर वेदों की रक्षा की। उस ज्ञान रहित संसार को नष्ट करके पुनः नवीन संसार का सृजन करना जरूरी था और इसके लिए प्रलय लाना आवश्यक हो गया। तब भगवान विष्णु ने उसी मत्स्य अवतार में मनु की सहायता से सप्तऋषि, वेदों, पौधों के बीजों व वन्य पशु पक्षी के एक जोड़ों को बचाने में मदद की, ताकि उनके द्वारा पुनः नई सृष्टि का निर्माण हो सके। दूसरा, कच्छप अवतार। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। इस अवतार में भगवान विष्णु कछुआ बनकर प्रकट हुए थे। इस अवतार में श्री हरि ने समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे देवता और राक्षस अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर सके। यहीं पर 14 रत्नों के साथ हलाहल विष कालकूट उत्पन्न हुआ, जिसे महादेव ने अपने गले में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। वराह अवतार। वराह अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है। असुरराज हिरण्याक्ष, जो राक्षस हिरण्यकशिपु का भाई था, उसने पृथ्वी का हरण कर उसे समुद्र की गहराई में छुपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार में आधे मानव और आधे सुअर का रूप धारण किया और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को मुक्त कराया। नरसिंह अवतार। पुराणों के अनुसार चौथा अवतार नरसिंह अवतार है। इस अवतार में बैकुंठपति नरसिंह मतलब आधे शेर और आधे मनुष्य बनकर प्रकट हुए। नरसिंह अवतार में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके राक्षस पिता हिरण्याकश्यप का वध किया। हिरण्याकश्यप उसी हिरण्याक्ष का भाई था, जिसे वराह अवतार में भगवान विष्णु ने मारा था। वामन अवतार। भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन है। इसमें भगवान ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर आए तथा प्रहलाद के पौत्र राक्षस राज बलि से दान मांगने लगे। ब्राह्मण बालक ने 3 पग भूमि की इच्छा प्रकट की। श्री हरि ने अपना कद इतना बढ़ा लिया कि वो तीनों लोकों में नहीं समा सके और अपने 3 कदमों में राजा बलि से समस्त लोक पुनः प्राप्त किए। छठा, परशुराम अवतार। परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। शिव ने ही इन्हें यह नाम दिया था। सहस्रार्जुन नामक राजा ने समुद्र मंथन से उत्पन्न कामधेनु गाय को उनके पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम से बलपूर्वक ले गया। जब परशुराम जी को यह पता चला तो उन्होंने सहस्त्रार्जुन का उसकी सेना समेत वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। इससे क्रोधित होकर उन्होंने सहस्रार्जुन के पुत्रों का भी वध कर दिया, परंतु इससे भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अवतार। त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की जानकारी तो हम सभी को है। पृथ्वी पर राक्षसों के राजा रावण के आतंक और पाप से समस्त संसार को बचाने हेतु प्रभु श्री राम ने अवतार लिया। इसके साथ उन्होंने देवी अहिल्या उद्धार किया तथा कई राक्षसों के प्राण हर उनको वैकुंठ निवासी होने का अवसर भी दिया। श्री कृष्ण अवतार।
द्वापर युग में जन्मे यशोदा नंदन श्री कृष्ण भी विष्णु का 8वां अवतार है। अपने मामा कंस के अत्याचारों से मथुरा निवासियों को मुक्ति दिलाने हेतु उन्होंने स्वयं देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। साथ ही समस्त भारतवर्ष में व्याप्त अधर्म को समाप्त कर धर्म की पुनर्स्थापना हेतु धर्मयुद्ध में अर्जुन के सारथी बन पूरे युद्ध को निर्देशित किया। वही युद्ध के दौरान अर्जुन के माध्यम से समस्त संसार को कर्मयोग की शिक्षा दी, जिसे आज हम गीता का उपदेश भी कहते हैं। 9वां बुद्ध अवतार। बुद्ध को गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्धादि नामों से भी जाना जाता है। वे संसार प्रसिद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म का आधार धर्म और दर्शन है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में राजा शुद्धोधन के पुत्र के रूप में हुआ। इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। सिद्धार्थ अपने विवाह के बाद पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर संसार को मोहमाया और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग पर निकल गए थे। कल्कि अवतार। कल्कि अवतार श्री विष्णु का भावी और 10वां अवतार होगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी पर पाप की सीमा पार होने लगेगी। तब दुष्टों के संहार के लिए नारायण का यह अवतार प्रकट होगा। अपने माता पिता की 5वीं संतान कल्कि यथा समय देवदत्त नाम के घोड़े पर धर्म और सत्य की तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे तथा महाप्रलय के बाद फिर सतयुग का प्रारंभ होगा। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं ही स्वयं की रचना करता हूँ। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही अलग अलग युगों और रूपों में अवतरित होता हूँ। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं और स्टोरी गुरुजी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।